हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण होता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। हमें बताना है कि संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण कितना होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है तथा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के दोलनों के लंबवत दिशा में संचरित होता है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का आयाम विद्युत क्षेत्र के आयाम से बहुत छोटा होता है, इसलिए हम विद्युत क्षेत्र के आयाम को ही लेकर ध्रुवण गुण की व्याख्या करते हैं। प्रकाश जिसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र के दोलन सममित रूप से उपस्थित होते हैं। अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इस प्रकार से किसी समतल में संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से दोलन करते हैं। उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तथा वह प्रकाश जिसमें दोलन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत एक ही दिशा में होता है, ध्रुवित या समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इस प्रकार से संचरण की दिशा के लंबवत एक ही रेखा में कंपन करते हैं। ये संचरण की दिशा ध्रुवित प्रकाश में जिस तल में दोलन होते हैं उसे कंपन तल कहते हैं। तथा कंपन तल
के लंबवत तल को ध्रुवण तल कहते हैं। इसे हम देख सकते हैं इस प्रकार से, इस तल में कंपन कर रहे हैं तो ये तल तो हो जाएगा कंपन तल। इस प्रकार से ये कंपन तल है। तथा इस कंपन तल के लंबवत तल को ध्रुवण तल कहते हैं। इसे हम जेड दिशा में मान लेते हैं, इसे वाई दिशा में, तथा संचरण की दिशा एक्स दिशा है। तो एक्स वाई तल तो कंपन तल है तथा एक्स जेड तल ध्रुवण तल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंपन तल एवं ध्रुवण तल दोनों ही संचरण की दिशा के लंबवत हैं। अतः संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच 90 डिग्री का कोण है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी 90 डिग्री है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।